नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बाइंग जोन शेयर का एनालिसिस करता हूं। जो शेयर में अच्छी खासी बाइंग आ जाती है उसके बाद ही मैं एनालिसिस करता हूं, जिसके चांसेस ऊपर जाने के ज़्यादा होते हैं उसी का एनालिसिस करता हूं, ताकि आप लोग अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकें और फिर अपना हिसाब किताब से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकें। तो चलिए आगे बात करते हैं। शेयर का नाम है बाइकॉन लिमिटेड। चलिए आगे बात करेंगे। मार्केट कैप, की पॉइंट, कंपनी स्ट्रेंथ, फोरम सेंटीमेंट, एक्सपेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड चार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस और सीक्रेट डेटा। मार्केट कैप देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 38,167 करोड़ है। पी रेशियो 26.51 है। पीवी रेशियो 1.87 है। इंडस्ट्री पी 38.75 है। कंपेयर टू इंडस्ट्री पी कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यूड है, बहुत ही अच्छे रडार में है। आप कह सकते हैं कि स्टॉक अंडर रडार। डेप्ट टू इक्विटी 0.80 है। आरओई 6.86 है, जो कि थोड़ा सा निगेटिव साइड है। ईपीएस 11.99 बिल्कुल नेचुरल है, ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। डिविडेंड यील्ड 0.16% है। बुक वैल्यू 174.85 है। फेस वैल्यू 5 का। जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर में अगर शेयर स्प्लिट होता है तो आपको एक शेयर के बदले 5 शेयर मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं की पॉइंट। बाइकॉन इज ए ग्लोबल बायोफार्मासिकल कंपनी दैट डेवलप्ड एंड commercialized the world's first पिचा बेस्ड RH इंसुलिन। ये RH इंसुलिन का काम करती है एक्चुअली, और ये फार्मा सेक्टर का कंपनी है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। टुडे बाइकॉन RH इंसुलिन इज अप्रूव्ड इज मोर देन 40 कंट्री। इनका RH इंसुलिन अप्रूव्ड है मोर देन 40 कंट्री, 40 से ज़्यादा कंट्री में इनका RH इंसुलिन अप्रूव्ड है। चलिए आगे बात करते हैं। कंपनी स्ट्रेंथ, कंपनी हैज मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट 18%। स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ, इनका स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस ग्रोथ है। कंपनी भी जीरो प्रमोटर प्लेस्ड, इनके प्रमोटर के पास कोई प्लेस्ड नहीं है। एफआईआई, एफपीआई और इंस्टीट्यूशन इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग। एफआईआई, एफपीआई इंस्टीट्यूशन ने अपना स्टेक बढ़ाया है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, इनका पिछले 2 सालों से बुक वैल्यू भी इंप्रूव्ड हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। फोरम सेंटीमेंट, 100% बाइंग का है। लोग कह रहे हैं कि आप बाई कर सकते हैं, 100% बाइंग की तरफ जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड टारगेट देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने चार्ट को पर्सनली रीड किया है, मेरे को डाउन साइड 280 दिख रहा है और अप साइड 550 प्लस दिख रहा है। रेजिस्टेंस ये फेस करेगा 375 पे, और शेयर का करेंट प्राइस 310 के आसपास है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक्सपेक्टेड चार्ट, जैसा कि आप लोग को हर वीडियो में बताता हूं कि ये जो डॉट वाली, जो नीचे वाली लाइन होती है, डॉट वाली लाइन 288 के आसपास है, तो लगभग यही इसका सपोर्ट है, 288 के आसपास। तो आप लोग यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और एसआईपी मोड में बाइंग कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 500 का स्टॉक है तो आप 3 टाइम एसआईपी स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। 3 बार में इसको खरीदना चाहिए आप लोगों को, तो उसी हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर के पास 60.64% है, जो एक अच्छा साइन है। एफआईआई के पास 5.93% है। डीआईआई के पास 14.44% है। पब्लिक के पास 18.74% है और अदर्स के पास 0.25% है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अदर्स जिस शेयर में होते हैं वो अच्छे शेयर ही होता है। ये सारी चीज़ आप एक्सपीरियंस से आएगा, एक्सपीरियंस से आप लोग समझेंगे। चलिए आगे बात करेंगे डेटा एनालिसिस। हमारे पास डेटा है 11 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 नवंबर 2024 तक। चलिए 11 की बात कर लेते हैं। 11 को वॉल्यूम आया है 12,11,519 और वैल्यू है 42 करोड़ 11,923। नंबर ऑफ ट्रेड 17,657। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जैसा कि हमने मार्क करा है उसी की बात करते हैं, बाकी आप आराम से देख लीजिएगा। जैसे ही इनका वॉल्यूम इंक्रीज, वैसे तो इनका 14th को भी इंक्रीज हुआ वॉल्यूम, 15th को भी इंक्रीज हुआ, 16th 17th को हमेशा इंक्रीज ऊपर की तरफ बढ़ते गया है, लेकिन 22 से ज़्यादा बढ़ने लगा है। 22 अक्टूबर का देख लेते हैं। वॉल्यूम कंपेयर टू 11 अक्टूबर 3 गुना हो गया है। 34,31,583। वैल्यू आ गया है 1 अरब 13 करोड़ 38,82,410 और नंबर ऑफ ट्रेड भी कंपेयर टू 11 अक्टूबर बढ़ गया है इनका 43,061 हो गया है। 3 गुना, लगभग 2.5 गुना बढ़ गया है। 23 को भी सेम रिएक्ट किया है ये, और 25 को भी सेम ही एज इट इज़ रिएक्ट किया है। और आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर को और ज़्यादा वॉल्यूम और ज़्यादा वैल्यू बढ़ गया। चलिए 30 अक्टूबर का देख लेते हैं। 30 अक्टूबर का कंपेयर टू 11 अक्टूबर वॉल्यूम लगभग 5 गुना, 4 गुना बढ़ गया है। 4 गुना से भी ज़्यादा, 5 गुना के आसपास बढ़ गया है और वॉल्यूम हो गया है 52,77,837। वैल्यू हो गया है 1 अरब 70 करोड़ 70,60,153 और नंबर ऑफ ट्रेड में भी 3 गुना, लगभग 3 गुना इजाफा है, 49,301। 31 को की बात कर लेते हैं। 31 को वॉल्यूम कंपेयर टू 11 अक्टूबर
1000% बढ़ गया है, 10x हो गया है। तो आपको समझना पड़ेगा ये सब चीज़। 31 अक्टूबर को वॉल्यूम हो गया 1,36,55,954 वॉल्यूम वैल्यू हो गया है 4,31,52,658 और नंबर ऑफ ट्रेड भी देख सकते हैं कंपेयर टू 11 अक्टूबर ये लगभग 9 गुना बढ़ गया है 1,52,773। जैसा कि आप लोग जानते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग था 1 नवंबर को, तो 1 नवंबर को ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन 4 नवंबर को फिर वॉल्यूम बढ़ गया है कंपेयर टू 11 अक्टूबर, लगभग 3 गुना बढ़ गया है। यहाँ भी वॉल्यूम हो गया है 39,83,931, वो वैल्यू आया 1,23,75,23,904 और नंबर ऑफ ट्रेड 41,877। इतना डेटा मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि इसमें कोई बड़ा प्लेयर खरीद रहा है और बड़ा प्लेयर बेच रहा है। हो सकता है बाइंग बेचने वाला भी सेम हो, खरीदने वाला भी सेम हो। इस बीच में क्या होता क्या है कि रिटेल जो इन्वेस्टर होता है वो डर के मारे बेच देते हैं कि यार हमारा प्रॉफिट हो रखा है, तो डर के मारे वो बेच देते हैं कि हमारा लॉस होने लग रहा है या प्रॉफिट कम होने लगा है, या जिसका लॉस ऑलरेडी है और ज़्यादा लॉस होने लगता है तो वो डर के भाग जाते हैं। तो इस तरह का चीज़ होने लगता है। इसलिए हम आप लोग को इतना डीपली समझाते हैं कि अगर डेटा में उछाल आए तो आपको समझना चाहिए कि बाइंग आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टर कोई भी बड़े प्लेयर होते हैं वो धीरे धीरे माल को अपना बेचते हैं, इतने ज़्यादा वैल्यू, इतने ज़्यादा अमाउंट में ऊपर की तरफ बेचते हैं, ना कि नीचे आने के बाद इतना ज़्यादा वॉल्यूम और वैल्यू आता है। तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए हम लोग डेटा एनालिसिस, डीप डेटा एनालिसिस करते हैं, इस तरह के स्टॉक लाते हैं ताकि आप लोग अपने वॉच लिस्ट में डाल लेंगे और जहाँ हम लोअर प्राइस देते हैं वहाँ आने के आसपास आप लोग SIP मोड में एक्यूमुलेशन शुरू कर देंगे, मिनिमम 3 टाइम मैक्सिमम 5 टाइम। चलिए सीक्रेट डेटा देख लेते हैं। सीक्रेट डेटा क्या कहता है, राइजिंग इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, डिलीवरी वॉल्यूम ऑफ 28.71 लाख एज ऑन 31 अक्टूबर हैज़ राइजन बाय 154% अगेंस्ट 5 डे एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम। तो ये कह रहा है कि 31 को जो 154% डेटा डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, तो कंपेयर टू पिछले 5 दिन का, मतलब 25 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर का, पिछले 5 दिनों का कंपेयर टू 154% का उछाल है डिलीवरी वॉल्यूम में। तो यही सारी चीज़ आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, और इस तरह से आप लोग अच्छा खासा बाइंग प्लान कर सकते हैं और अपने प्राइस का SIP मोड में बाइंग करके अपने प्राइस का एवरेज आउट कर सकते हैं। एवरेज आउट कर लेंगे, जितना नीचे बाइंग करेंगे प्रॉफिट होने के चांसेस उतना ज़्यादा आपका रह जाता है। अगर इसमें बाइंग आ चुकी है तो डरने वाली ऐसी कोई बात मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किस तरह का एनालिसिस मैं करता हूँ वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो आपके साथ, हमारे साथ वो भी प्रॉफिट जनरेट करे और हमारे साथ आप भी ग्रो करें, हमारा चैनल भी ग्रो करे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, कोई अच्छा सा शेयर आपके लिए ढूंढ के लाते हैं और फिर उसे हम बात करते हैं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।